Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing units and measurements, and this is lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4. In this chapter, we are going to discuss accuracy and precision. What is accuracy and what is precision? Accuracy. Accuracy is something which is accuracy of an instrument is something which is described as how close the measured value to true value. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट कर रहे हैं किस इंस्ट्रूमेंट से और एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उसके बहुत करीब आ रहा है, तो इसको कहेंगे कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और अगर मेजरमेंट कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू से बहुत दूर आ रहा है तो कहेंगे कि इसकी एक्यूरेसी खराब है। तो एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेजर्ड वैल्यू इज हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, देन दिस कैन बी डिस्क्राइब एज एक्यूरेसी। अगर बहुत क्लोज है तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, अगर कम क्लोज है तो कम एक्यूरेसी है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रिसीजन क्या है? व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन इज समथिंग लाइक रेजोल्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोल्यूशंस कहते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, इस कैमरे की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। आजकल मोबाइल में कैमरे की रेजोल्यूशंस पे हम बात करते हैं, इतना मेगापिक्सल है, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही, जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में बहुत करीब है। यानी बार बार अगर आप मेजर कर रहे हैं किस इंस्ट्रूमेंट से और उसकी वैल्यू आपस में बहुत करीब आ रही है आपस में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है, उसका प्रिसीजन अच्छा है। इसका मतलब है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर हाउ क्लोज टू ईच अदर, मेजर्ड वैल्यू आर हाउ क्लोज टू ईच अदर, दैट इज डिस्क्राइब एज प्रिसीजन। तो मेजर्ड वैल्यू आपस में कितना क्लोज है ये कहेंगे प्रिसीजन। उसकी कंपैरिजन आपस में मेजर्ड वैल्यू के साथ ही है, यानी कंपैरिजन विथ मेजर्ड वैल्यू, वन विथ अनदर। एक बार आपने किया इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर किया, दूसरी बार मेजर किया, तीसरी बार मेजर किया, चौथी मेजर किया, हर बार आसपास ही वैल्यू मिल रही है, तो हम उसे कहेंगे कि इसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है ना। तो प्रिसीजन इज समथिंग इन विच मेजर्ड वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हाउ क्लोज टू ईच अदर, दैट इज प्रिसीजन। And accuracy is something where how close to measured value to true value, that is measured value are how close to actual value. अब कोई भी चीज इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि हो सकता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की हाई रेजोल्यूशन हो, हाई प्रिसीजन हो, और किसी इंस्ट्रूमेंट की हाई एक्यूरेसी हो, किसी की दोनों ही चीजें अच्छी हो, ये एक्यूरेसी भी अच्छी हो, प्रिसीजन भी अच्छी हो। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सो लेट मी डिस्क्राइब दिस। व्हाट इज एक्यूरेसी? वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन in measurement. Accuracy and precision in measurements. This is what we are going to discuss today. So the first thing is, what is accuracy? So accuracy in measurement is defined as accuracy in measurement is defined as how close to measured value, how close measured value, how close measured value is to accurate value, that is
true value, that is true value, accurate value, that is true value of the quantity. ठीक है, ये कहेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज टू एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के बजाय एक्चुअल वैल्यू भी यहाँ लिख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो इसको हम कहेंगे कि एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी अच्छी है। और प्रिसीजन क्या हुआ फिर? प्रिसीजन इज डिफाइंड एज precision in measurement is defined as how measured value are close to each other, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की वजन, वेट जो है, वेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और इवन लेंथ ऑफ सर्टेन थिंग इज 1.10 मीटर, राइट। सपोज लेंथ इज 1.10 मीटर. So if an instrument measured its value like say 1.11, 1.12 centimeter, 1.13 centimeter, ऐसा अगर कोई मेजर कर ले वैल्यू इस तरह का, तो हम इसे कहेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। 1.10 है, कोई 1.11 कर रहा है, कोई 1.12 कर रहा है, कोई 1.13 कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट 1.10 भी इवन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि एक्यूरेसी इज वेरी हाई। एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हाई। एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हाई, because this measured value, these are all measured value, and ये measured value जो है ये close to true value. These are measured value and this one is true value. ये क्या है? ये है true value. So measured value are very close to true value and therefore this instrument has high accuracy, you can say. But if suppose the length is given 110 meter, but the instrument measures length, the same length is given 110 meter, but an instrument measured it like 120 centimeter, 121 centimeter, 122 centimeter, 119 centimeter. So in that case, what I can say, we can say that the instrument has high precision, because here the comparison are, so here measured value are close to each other and therefore here comparison along with measured value only, comparison with measured value are close to each other, measured value are close to each other, and therefore precision of the instrument is very high. Precision of instrument is high, or precision in measurement is high, right? Because they are close to each other, and this is these are measured value, and this one is true value. But this is very far away from true value, so accuracy is very poor, but precision is very high. True value is this one, and this is 110 meter, 100.1.10 meter, and this is 1.19 meter. So this is 1.120. So 10 सेंटीमीटर का, ये कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर का क्या है, इसमें एरर है।
इसमें अगर ये सेंटीमीटर में ये सब सेंटीमीटर माना है तो ये भी सेंटीमीटर मान लेते हैं. सो दैट इज व्हाट हियर सेंटीमीटर. दिस वन इज आल्सो सेंटीमीटर. तो हम सेंटीमीटर मान लेते हैं. सेंटीमीटर में ये सारा है. सो अब ऐसी स्थिति में भी इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्या है, इसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी की कमी है. So in this instrument we can say there is a high precision, but precision is high, but here accuracy is high. There is a precision high, but here accuracy is low, and there precision as well as accuracy. Precision भी है इसमें, high precision भी है और high accuracy भी है. High accuracy and high precision. This is also called high accuracy and high precision. तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं थोड़ा सा. तो उसमें एक्यूरेसी भी हाई है, प्रिसीजन भी हाई है. मान लीजिए कि कोई ऐसा एक बनाऊं कि एक ये है टारगेट, यहाँ पे कोई वैल्यू है यहाँ पे इस क्लोज के अंदर, और बाकी इस प्रिसीजन के इसके बाहर आपको ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. और हम चाहते हैं कि कुछ प्रिसीजन जो है इसके, अब ये मान लेते हैं कि ये एक वैल्यू है, ठीक है. और इसी तरीके का एक और हम बना दें कि सर्कल, आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. इसको हमने बनाया है अभी, और ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे. हाँ ठीक है, अब ये बन गया. अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम मेजर्ड वैल्यू जो हो हमारा वो कैसा हो. ये मेजर्ड वैल्यू ये हमारा ट्रू वैल्यू है, और इसी ट्रू वैल्यू के अराउंड ये सारे मेजर्ड वैल्यू. तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू क्या है, बहुत क्लोज है ट्रू वैल्यू के. ये हमारा ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू भी इसी के आसपास आया है. तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की है हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, एंड हाई प्रिसीजन. एक्यूरेसी की कंपैरिजन किससे है, ट्रू वैल्यू से. तो यहाँ ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है इसलिए एक्यूरेसी भी हाई है, और मेजर्ड वैल्यू आपस में बहुत एक दूसरे के करीब हैं इसलिए इसका प्रिसीजन भी बहुत हाई है. अब हम अगर मान लीजिए कि इसमें हम कहेंगे कि एक वैल्यू यहाँ आ जाए, दूसरी वैल्यू यहाँ आ जाए, तीसरी वैल्यू यहाँ आ जाए, चौथी यहाँ आ जाए और पांचवी यहाँ आ जाए, तो इस इंस्ट्रूमेंट की हम ये कहेंगे कि ट्रू वैल्यू के करीब तो है सारी मेजर्ड वैल्यू, बट बहुत दूर दूर है. तो इस इंस्ट्रूमेंट की होगी कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होगी वो एक्यूरेसी तो हाई है बट प्रिसीजन इज नॉट हाई. सो इस इंस्ट्रूमेंट की कहेंगे कि हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन, लो प्रिसीजन. ठीक है, इसकी हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसीजन है. अब मान लीजिए कि मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे सारी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है लेकिन मेजर्ड वैल्यू आपस में एक दूसरे के बहुत करीब है. तो इस इंस्ट्रूमेंट की होगी क्या, हाई प्रिसीजन बट लो एक्यूरेसी, लो एक्यूरेसी. एक्यूरेसी जो है वो लो है और प्रिसीजन क्या है, हाई है. अब इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा हो कि उसकी मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे हो जाए ये, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये प्रिसीजन जो है वो भी पुअर है यहाँ पे क्योंकि ये दूर दूर है और एक्यूरेसी से भी बहुत दूर है. तो इसका कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, एंड लो प्रिसीजन. तो इसकी इंस्ट्रूमेंट की ऐसे समझ लें. तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे. एक्यूरेसी की जो बात जहां तक बात है वो होता है, उसकी कंपैरिजन होती है मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से. एक्यूरेसी की जो कंपैरिजन होती है वो एक्चुअल वैल्यू से कंपैरिजन होती है. मेजर्ड वैल्यू कंपेयर्ड विथ एक्चुअल वैल्यू, वेयर एज जो प्रिसीजन होती है, मेजर्ड वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर,
उसकी कंपैरिजन आपस में होती है कि हाउ क्लोज टू ईच अदर, मेजर्ड वैल्यू की एक दूसरे से कंपैरिजन होती है, ईच अदर से कंपैरिजन होती है, जबकि यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू की कंपैरिजन ट्रू वैल्यू से होती है। तो हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे मेरे उम्मीद से। और अब ये इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर ये जो ट्रू वैल्यू है 110 और ये मेजर्ड वैल्यू 111 आ रही है, 112 आ रही है, 113 आ रही है, तो आप क्या लेंगे? ये फर्स्ट डिजिट जो है वो फिक्स है, सर्टेन है, लेकिन बाद वाली जो डिजिट है वो 0 1 2 3 ये अनसर्टेन है, ये नॉट सर्टेन है। ये अनसर्टेनिटी जो है 1 2 3 4 ये जो आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट में अनसर्टेन डिजिट, और ये अनसर्टेनिटी ही जो है वो एरर कहलाता है। ये एरर है, मेजरमेंट में क्या है? एरर। सो इन एवरी मेजरमेंट देयर आर, we can say in every measurement there are some uncertain digits or value, right? Uncertain value, and that uncertainty in measurements is called an error, right ना? जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल में दिया कि अगर ट्रू वैल्यू है किसी का, एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है ये 1.10 सेंटीमीटर और इसकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है 1.11, 1.12, 1.13, है ना, इस तरह का। तो ये जो 1 है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद के डिजिट जो है वो क्या है? अनसर्टेन, 1.14 लाइक दिस। तो ये जो 1 2 3 4 है, दीज आर अनसर्टेनिटी, और इसकी वैल्यू हम कहेंगे कि ये अनसर्टेनिटी है और यह एरर कहलाता है। तो जो भी अनसर्टेन है, आप कोई चीज मेजर करते हैं, अभी तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, लेकिन पहले जो थर्मामीटर होता था मरकरी थर्मामीटर, अभी भी मिलता है हालांकि, उसमें अगर किसी को फीवर देखने के लिए कहा जाए तो वो कहता था कि 102.3 फीवर है, कोई कहता था 102.4 फीवर है। वैल्यू तो एक ही होगी, बट वो बिकॉज आपकी अलग अलग जो मेजरमेंट है आई से, वो ओरल मेजरमेंट वो डिफरेंट है, इसलिए अनसर्टेनिटी होती थी। तो जो भी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स होती हैं उसको हम कहते हैं एरर। तो एरर कितने तरह के हो सकते हैं और किसकी वजह से हो सकते हैं? तो हमें ये कहना है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स इज कॉल्ड एन एरर, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, ये क्या क्या होते हैं? इसी तरह से और दूसरे टाइप के एरर हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर की पहले बात करते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स, ये एरर्स एक टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास तराजू है और तराजू का ये दो पैन है, ये मान लेते हैं कि एक पैन है और इसी तरह का एक दूसरा पैन है, और दोनों ही पैन जो है इसमें थोड़ा सा वेट में फर्क है, और वेट में फर्क होने की वजह से जो ये कॉमन बैलेंस है, कॉमन बैलेंस आप जिसकी बात हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, कॉमन बैलेंस की बात कर लें, और मान लीजिए कि एक्यूरेसी में यहाँ पे 100 ग्राम का एरर है, इसमें 100 ग्राम का एरर है। तो जब भी ये तौले 100 ग्राम प्लस है, तो ये जब भी तौलेगा तो 100 ग्राम इधर ज्यादा ही कम सामान तौलेगा। 100 ग्राम इधर ज्यादा है ऑलरेडी, तो ये 100 ग्राम इधर जो भी आप सामान तौलेंगे, 1 केजी तौलेंगे तो ये 900 ग्राम एक्चुअल मटेरियल होगा, और इस तरह से 2 केजी तौलेंगे तो 1 केजी 900 ग्राम मटेरियल होगा। तो एक ही तरफ का एरर होगा, यानी वन डायरेक्शनल एरर है। तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो कई तरह से हो सकते हैं, बट इस एरर को क्या कहेंगे? द एरर इन विच
error, those errors are called systematic errors, which always measured value which includes errors in one direction, either positive or negative, one direction, either positive or negative, ठीक है। जैसे ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 ग्राम माइनस होता तो हमेशा क्या होता है कि 100 ग्राम ज्यादा तौल देता। तो इस तरीके से तो ज्यादा क्यों तौलता, क्योंकि 100 ग्राम तो इसको लगता है इसको इक्वेट करने में, और बाकी 1000 ग्राम अगर आपने तौलना था तो 1000 ग्राम उसके बाद तौलता। तो इसलिए आपको सामान कितने देने पड़ते, ये 1 kg 100 ग्राम। तो इस तरीके से अगर प्लस हो या माइनस हो तो ये वन डायरेक्शनल, ये एरर हमेशा ही होते हैं वन डायरेक्शनल एरर, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। या ये समझ लें कि आपके पास एक मीटर है, और मीटर चाहे आप जो जनरली आप क्या करते हैं कि आपके पास स्केल होता है, स्केल का मान लीजिए कि जो किनारे का हिस्सा है वो टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है तो आप मेजर करते हैं, जो जीरो है वो एक्यूरेट नहीं हो मिल पा रहा है, तो वहां से अगर आप मेजर करेंगे तो आपकी वैल्यू हमेशा गड़बड़ आएगी, ठीक है ना, कम आएगी। इस तरह से घिस गया है तो कम आएगी। या किसी का वेट है 1 kg जो है वो खुद ही घिस गया है, और बहुत दिन रखने के बाद जो आयरन का kg होता है वेट वो घिस गया है, और वो घिस के खुद 950 ग्राम हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो जब भी तौलेगा उससे तो 950 ग्राम ही तौलेगा। तो वहां पे इस बैलेंस का एरर नहीं है, वेट का एरर है। तो एरर्स कई तरीके के हो सकते हैं, और सिस्टमेटिक एरर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके टाइप्स की बात करते हैं। सम ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर लाइक, सम ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर इसको थोड़ा करें, सम ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर, तो पहला हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। ये क्या हो सकता है कि ये ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, दिस एरर इज इन मेजरमेंट is due to imperfect design of instrument or calibration, perfect design और calibration, राइट। सो ये एरर एक ही तरफ हमेशा होगा, अगर डिजाइन में गड़बड़ी है या कैलिब्रेशन में गड़बड़ी है। जैसे हमने स्केल की बात की, अगर जीरो को परफेक्ट मार्क नहीं किया है कैलिब्रेशन, तो आपको क्या होगा, हमेशा आगे की ओर मेजर करेगा। या कोई मीटर है, उसमें मीटर का जो मेजरमेंट है वो जीरो परफेक्ट नहीं है, तो ऐसे में वो क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया कि डिजाइन ही है बैलेंस का ऐसा कि प्लस 100 ग्राम्स रख रहा है, तो हमेशा ही वो डिजाइन की गड़बड़ी है। या कोई ऐसा कैलिब्रेशन हो, जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस एक होता है, स्प्रिंग बैलेंस, और यहाँ पे कैलिब्रेशन होता है ना स्प्रिंग बैलेंस इस तरह का, और यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, और स्प्रिंग बैलेंस में पॉइंटर होता है इस तरह का, यहाँ पर हम सामान इसमें लगाते हैं और वेट करते हैं, और यहाँ पे एक स्केल होता है जो कि कैलिब्रेटेड होता है, और कैलिब्रेशन इसकी ऐसी होती है कि जिसपे आपको लिखा होता है पॉइंटर है। अभी पॉइंटर मान लीजिए कि पॉइंटर जीरो की तरफ नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर जीरो की तरफ पॉइंटर नहीं है, यहाँ पे ये जो पॉइंटर है इसका, ये वो जीरो से मैच नहीं कर रहा, यहाँ जीरो है, यहाँ 5 kg है, यहाँ 10 kg है, यहाँ 15 kg है, यहाँ 20 kg है ना, सामान को यहाँ पे ये जीरो। अब इसमें जब सामान रखोगे तो ये जितना नीचे पॉइंटर आएगा उसके हिसाब से है, लेकिन ये जीरो को ना पॉइंट करके ये पॉइंटर जो है वो 1 को करे, तो इसका मतलब क्या है कि 1 kg का तो एरर हमेशा ही है।
तो ये जो पॉइंटर है, कैलिब्रेशन जो होती है स्केल पे, वो अगर परफेक्ट ना हो तो ऐसा गलती हो सकती है, और ऐसे एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, बिकॉज दिस एरर इज ड्यू टू रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, है ना। और रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि उसकी डिजाइन इम्परफेक्ट है, या कैलिब्रेशन में गड़बड़ी है, या जीरो को पॉइंटर जो है पॉइंटर में गड़बड़ी है, पॉइंटर टेढ़ा हो गया हो, तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है imperfection in measurement technique और प्रोसीजर क्या हो सकता है? आप एक्चुअली देखे होंगे कि फील्ड पर किसी बॉडी का जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो पहले क्या होता था कि जो मरकरी थर्मामीटर होता था उसको आर्म पिट में लगाते थे, और आर्म पिट में लगाते थे, जो बॉडी का टेम्परेचर आता था वो एक्चुअल टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम ही होता था। अब क्या उसी टेम्परेचर को, अगर उसी थर्मोमीटर को अगर माउथ में, जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखते हैं तो टेम्परेचर थोड़ी ज्यादा आती है। तो ये क्या है, टेक्निक अलग अलग है तो टेम्परेचर अलग अलग आ रहा है, तो एरर आ रही है ना। सो ये प्रोसीजर या टेक्निक जो है वो कौन सी लिया गया है, इस पे, इसकी वजह से एरर आ रही है। तो इस तरीके से के एरर को हम कहते हैं कि प्रोसीजर की वजह से एरर आ रही है, या टेक्निक, जो मेजरिंग टेक्निक है उसकी वजह से आ रही है। तो इस तरह के एरर को हम कहेंगे कि ये भी एक सिस्टमेटिक एरर है, हमेशा कम आएगा। जैसे आर्म पिट में मेजर किया जाए तो हमेशा कम फीवर आएगा, माउथ में मेजर किया जाए तो हमेशा उससे ज्यादा आएगा। तो ये भी वन डायरेक्शनल है, ये भी वन डायरेक्शनल है, इसलिए इस तरह के एरर को हम कहेंगे कि ये प्रोसीजरल एरर है। दिस टाइप ऑफ एरर्स this type of error occurs due to different techniques adopted in measurements, different techniques adopted in measurements, so such error occurs। तो इस तरह के जो एरर हैं उसको हम कहेंगे imperfection in the measurement technique और procedural। तो this is also a kind of systematic error। तीसरे टाइप का एरर इसमें हो सकता है पर्सनल एरर। कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो उसको हमेशा ही चीजें ज्यादा दिखाई देती है, ऑप्टिमिस्टिक हो तो। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, पेसिमिस्ट हो, तो उसकी चीजें एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कम दिखाई देती है। तो ये हो सकता है बायस्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दिस एरर इज ड्यू टू बायस्ड मेंटल सेटअप और रॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल सेटअप। इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, आदमी ने रॉन्ग सेटअप कर दिया, और रॉन्ग प्रोसीजर केयरलेसनेस इस तरह का, कि केयरलेसनेस की वजह से आए, या उसकी लाइन ऑफ साइट जो आईज है उसकी जो एक्यूरेट नहीं मेजर कर पा रही है, एटसेट्रा। तो ऐसी को हम कहेंगे पर्सनल एरर। जैसे आप देखें कि कहीं पे आप एक कैलिब्रेटेड ट्यूब लें और उसमें कोई लिक्विड अगर मेजर किया जाए और यहाँ तक लिक्विड है और इसमें कैलिब्रेटेड है, तो ये जो होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे कनकेव बना होता है। तो कोई ये यहाँ पे मेजर कर सकता है और कोई यहाँ का मेजरमेंट ले सकता है। तो ये अलग अलग होता है मेजरमेंट। और यहाँ पर कोई जो ऑप्टिमिस्ट आदमी होगा वो ये इस तरह का बना हुआ है, तो यहाँ पे कहेगा, यहाँ पे पढ़ लेगा और कहेगा कि यहाँ तक है। कोई पेसिमिस्ट है तो वो क्या कहेगा
कि नहीं लोअर लेवल इसका कनकेव सरफेस यहाँ है तो इसलिए यहाँ तक है। तो इस तरीके का कोई इसमें दोनों के बीच में ले सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल फैक्टर और पर्सन टू पर्सन सच एरर अकर्स एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। ये भी हमेशा होगा, जो आदमी हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक है वो हमेशा ये वाला वैल्यू लेगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू से ज़्यादा होगी। जो पेसिमिस्ट निगेटिव है वो हमेशा इस तरह का वैल्यू लेना शुरू कर देगा, या इवन लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी एक्चुअल वैल्यू से। जो बीच वाले होंगे वो थोड़ा सा इनके बीच वाले में ले सकते हैं तो उनकी एरर अलग तरह की आएगी। तो ये सब पर्सनल एरर हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। तो ये पर्सनल एरर और ये जो है या इम्परफेक्शन इन टेक्निक और डिजाइनिंग और इंस्ट्रूमेंट एरर ये सबको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की अगर एरर हो रही है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो रही है तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट बदल के लिए जाएं जो कि सही हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को इग्नोर कम किया जा सकता है। और ये टेक्निक अगर सही नहीं है, प्रोसीजर सही नहीं है तो प्रोसीजर को ठीक किया जा सकता है, तो इसलिए वो भी कम किया जा सकता है। पर्सनल एरर जो है वो केयरलेसनेस है तो केयरफुल रह सकते हैं। रॉन्ग सेटअप इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है तो उसको सही इंस्ट्रूमेंटल, यानी ट्रेनिंग से ये पर्सनल एरर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा भी एरर होता है, जैसे लिस्ट काउंट एरर होती है, रैंडम एरर होती है। तो रैंडम एरर क्या होता है पहले उसको सीखते हैं। रैंडम एरर जो होता है वो रैंडम होता है। रैंडम मतलब अचानक, वो किधर भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने कहा सिस्टमेटिक एरर हमेशा वन डायरेक्शनल होता है, और रैंडम एरर जो होगा वो किसी भी तरफ हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी निगेटिव। सो रैंडम एरर्स आर occurs due to unprecedented conditions like ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी आ जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, या विंड एयर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर हवा है तो आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो उसमें एक एरर आ सकती है, तो विंड, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो इनकी वजह से जो एरर होती है वो रैंडम एरर होती है। ये पहले से आप अनुमान नहीं लगा पाते हैं, पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एरर होगा, बट ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड conditions such type of error occurs. So it can be positive or it can be negative. It can be positive side, positive और negative, कुछ भी हो सकता है। ये वन साइडेड हो ये जरूरी नहीं है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। ये रैंडम एरर होता है। और इस तरीके का, या आपने कभी बिना सोचे समझे ही इसको बहुत ज़्यादा सोचा नहीं और आपने कोई वैल्यू लिख दी, तो इसमें जो है वो क्या होगा कि केयरलेसनेस, कैजुअल जो होगा अप्रोच, उसकी वजह से भी हो सकती है। या अब मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट आप लिए और इंस्ट्रूमेंट को आप सही तरीके से देखे नहीं, उसकी सेटिंग नहीं देखे, और अचानक से आपने उसमें तौलना शुरू कर दिया या मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, तो वो रैंडम एरर होगा कि बढ़िया से उसको सेटअप नहीं किया। ये गलत सेटअप कई तरह के हो सकते हैं, है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का एरर जो होगा वो सेटिंग की वजह से हो रही है, और या कंडीशन की, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा, इस सब की वजह से हो रही है। इस तरह के एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। अब जैसे मान लीजिए वोल्टेज की सप्लाई की वजह से हो रही है या मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से हो रही है, तो इस तरह के एरर को हम कह सकते हैं कि ये सब एरर क्या है, रैंडम एरर है, और इस पे कोई कमांड नहीं कर सकता। ये कभी भी हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट प्रेसिडेंटेड, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। सो इस तरीके का एरर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते यूजुअली, बट ये है कि बार बार अगर हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करें तो ये एरर को कम किया जा सकता है, कि बार बार करने से ये कंडीशन सेम रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, तो इस एरर को दूर किया जा सकता है। दूसरा एक होता है लिस्ट काउंट एरर।
जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो लैब में, तो वहाँ पे आप स्क्रू गेज या ये सब कर रहे होंगे मेजरमेंट, तो वहाँ पे एक लिस्ट काउंट निकालते हैं। और लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? सो वर्नियर कैलिपर्स हैज लिस्ट काउंट 0.01 centimeter, while sperometer has list count of 0.001 centimeter, right? So obviously जो इस लिस्ट काउंट अगर कम होगी तो एरर भी कम होगा, लिस्ट काउंट अगर बहुत कम होगी तो एरर भी कम होगा, और लिस्ट काउंट ज्यादा होगी तो एरर भी ज्यादा होगा। जैसे आप किलोग्राम से अगर तौलने लग जाएं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि किलोग्राम से आप कोई ग्राम वाली चीज को तौलने लग जाएं, तो आप क्या कहेंगे? आधा किलो है तो उससे कहेंगे कि आधा किलो से थोड़ा ज्यादा है। अब थोड़ा कितना हुआ तो एरर भी बहुत बड़ी हो गई, ग्राम में हो गई। और वही अगर ग्राम से तौलेंगे तो आप 500 ग्राम से ज्यादा कह रहे हैं, कितना ज्यादा है? थोड़ा ज्यादा है। तो 550 ग्राम कोई समझ लेगा, कोई 500-600 ग्राम समझ लेगा, कोई 650 ग्राम समझ लेगा, कोई 750 ग्राम भी समझ सकता है। और दूसरा कहते हैं कि अगर उसे ग्राम से तोले और कहें कि 500 ग्राम से थोड़ी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई समझ लेगा 501 ग्राम है, 502 ग्राम है। ये 500 ग्राम से ज्यादा, क्योंकि आप ग्राम से मेजर कर रहे हैं। वही अगर मिलीग्राम से मेजर करेंगे तो अलग कहानी होगी। तो इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट में लिस्ट काउंट कितना है, उसकी वजह से लिस्ट काउंट अगर ज्यादा रखेंगे तो एरर ज्यादा होगी, लिस्ट काउंट कम रखेंगे तो एरर कम होगी। तो इस तरीके का कुछ एरर्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स हो सकते हैं, जो अनसर्टेनिटी हो सकती है, और अनसर्टेनिटी को ही एरर हम कह रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी अगर ज्यादा होगी तो एरर ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी तो एरर कम होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी की मेजर्ड वैल्यू आ रही है 50.0, ये लिखा हुआ है 0, इसका मतलब है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। 50.0 है तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, डेसिमल के बाद की भी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई एक लिख रहा है कि 50.00, इसका मतलब ये और ज्यादा एक्यूरेट है। ये डेसिमल प्लेस के 2 पॉइंट तक ये कैलकुलेट कर रखे हैं और दोनों पॉइंट तक उनकी वैल्यू है। तो ये डिपेंड करेगा कि लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट कितना है उसी के हिसाब से मेजरमेंट होगी, और लिस्ट काउंट जितना कम होगा मेजरमेंट में एरर उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब अगली क्लास में हम फिर बात करेंगे इसमें ब्रेक के बाद कि ये क्या है कि इसमें एब्सोल्यूट एरर एक वर्ड आता है, रिलेटिव एरर आता है, परसेंटेज एरर आता है, ये सब क्या है। जनरली जो एरर्स आते हैं इनको कई बार हम मेजर करते हैं, और कई बार मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं और उसको ट्रू वैल्यू कहते हैं। लेकिन तब भी कुछ न कुछ अनसर्टिनिटी रहती है जिसको हम एरर कहते हैं। तो उस एरर को रिमूव करने के तरह तरह के तरीके भी हैं जो हमने आपको डिस्कस किए। लेकिन आगे अब हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, और इन सब की डिस्कशन अगली क्लास में होगी। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।